Hello students, let us continue with the further part of the last topic, the expansion of the Britishers and their struggle, right? The struggle during the expansion of the Britishers. In last video, I have just explained about how just Britishers just control the Karnataka territories, ठीक है। तो उसको एक लाइन में हम आपको शॉर्ट में समझा लें। एक्चुअली क्या होता है, ब्रिटिशर्स को कर्नाटका रीजन्स जीतने के लिए उसे स्ट्रगल करना होता है और वहाँ की रानी जो होती है उसकी रानी से उस रानी चिन्नम्मा के साथ उसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल करना पड़ता है। लास्टली 1824 में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में रख दिया जाता है, जहाँ पर कि उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद उसका एक चौकीदार जो होता है, वो चौकीदार उस रयाना, वो चौकीदार उसके मूवमेंट को लीड करता है, लेकिन वो भी स्ट्रगल नहीं कर पाता है और लास्टली वो भी पकड़ा जाता है और जिसको कि मतलब कि फांसी पे लटका दिया जाता है 1813 में। इस 1830 में इस प्रकार से आप देखोगे कि कर्नाटका पर ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्जा हो गई। उसके आगे हम बता रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटका के जीतने के बाद उसके माइंड में ये था कि किस प्रकार से नॉर्थ वेस्ट रीजन को जीता जाए। अब कहोगे कि नॉर्थ वेस्ट रीजन जीतने के पीछे उसकी एम क्या था? तो नॉर्थ वेस्ट रीजन जीतने के पीछे एम था कि नॉर्थ उस समय रसिया का राजा जो जार था, वो रसिया को काफ़ी एक्सपेंड कर रहा था, अपनी टेरिटरी को काफ़ी बढ़ा रहा था, अपने एम्पायर को काफ़ी बढ़ा रहा था। और रसिया और ब्रिटेन में देखा जाए तो दोनों यूरोपियन कंट्रीज थे और दोनों के बीच में पहले से अर्लियर डिस्प्यूट था। तो उन्हें ये डर था कि ऐसा नहीं हो जाए कि ब्रिटिशर्स क्या करें कि इंडिया में, अगर इंडिया का मैप अगर आप देखते हो तो यू विल फाइंड लाइक दिस, और ये रीजन्स जो होता है, ये रीजन्स ऐसे अगर हम लेके चले तो ये जो रीजन होगा, ये रीजन जो होता है, ये नॉर्थ वेस्ट का रीजन है टॉप से ऊपर से, ठीक है। ऊपर से कॉर्नर की बात अगर देखते हैं तो ये रीजन इंडिया के मैप में ये आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक इशू यहाँ पे ये आता है सामने में कि चूंकि वो नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ब्रिटिशर्स के कब्जे में था नहीं, तो उन्हें लगा कि अगर वो कब्जे में नहीं रहेगा तो उसी जरूरी है कि रूस जो है वो ब्रिटेन में जा करके हमको हराए, हमारे कॉलेज में भी आकर के हमें हरा सकता है। इसलिए उसको ये पहला तो डर ये था कि रशियन एम्पायर इस रीजन से एंटर नहीं किया करे, इसलिए उस रीजन्स को वो जीतना चाहता था। उस रीजन की अगर बात करें तो उस रीजन में आप देखोगे इंडिया मैप में तो नॉर्थ वेस्ट के तरफ से तो आपको अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, ये सारे रीजन्स आपको आएंगे। तो ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव था कि हाउ जस्ट वी गेट annexation ओवर सिंध, अफगानिस्तान एंड पंजाब, राइट? बट and for this what Britishers just did. So East India Company was worried with the Russian expansion. रशियन जिस तरह से एक्सपेंड कर रहा था उससे काफी टेंशनाइज था। रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अगर ब्रिटिशर्स का मानना ये था या ऐसा मतलब रशियन का प्लान भी था कि एशिया के थ्रू, ठीक है, वो इंडिया में एंटर कर जाए, ठीक है। इंडिया में या एशिया में एंटर करने के लिए इंडिया का नॉर्थ वेस्ट का जो वे था उस, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट और रसिया का बीच नीचे का अंपायर दोनों मिलता है। आप वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप को जब आप देखोगे तो आप पाओगे, ठीक है। तो उनको ये डर था, तो अब ऑब्जेक्टिव था कि नॉर्थ वेस्ट को वो कैसे हम जीते, ठीक है। तो द ब्रिटिशर्स नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट, इसलिए नॉर्थ वेस्ट के रीजन्स पे वो अपना कंट्रोल चाहता था, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में अब देखा जाए तो दो लगातार, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड वार्स विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842। 1838 में और 1842 में दो वार अफगानिस्तान के साथ लड़ा गया, ठीक। 1838 में और 1842 में दो बार अफगानिस्तान के साथ लड़ा गया और दो बार लड़ने के बाद अफगानिस्तान पर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान को जीतने के बाद सिंध वाज टेकन ओवर इन 1833 और 1833 में देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट का ही रीजन का जो था कौन, सिंध को ईस्ट इंडिया कंपनी जीत लेता है। 1843 में क्या करता है, सिंध को जीत लेता है। तो अब अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान जीत लिया, सिंध जीत लिया, अब एक मेजर टेरिटरी जो था वो पंजाब की टेरिटरी थी।
अब पंजाब को कैसे जीता जाए ये प्लानिंग ब्रिटिशर्स के माइंड में चल रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे उस समय तो पंजाब की रूलिंग, तो पंजाब के जो सिखों का जो रूलिंग था वो काफ़ी स्ट्रांग था, ठीक है। तो सिख को ऐसे डायरेक्टली हराना इतना आसान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं था। और तब तक खास करके जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह जब तक जिंदा थे तो महाराजा रंजीत सिंह के पीरियड तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आसान नहीं रहा कि वो ब्रिटिशर्स को वो पंजाब को हरा सके। उस समय तक काफ़ी उसे वेट भी करना पड़ा, ठीक है। और यूँ कह सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लुकिंग फॉर द राइट मोमेंट, एज ऑन द राइट मोमेंट जस्ट स्ट्राइक अ लॉन्ग सिक्स, ठीक है, कि सही मौका मिले और सही मौका मिलने पर एक लगातार एक जो है बहुत लंबा वाला छक्का मारे। लेकिन तब तक उसे वेट करना पड़ा, और वेट कब तक करना पड़ा, जब तक कि महाराजा रंजीत सिंह की रूलिंग थी। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की रूलिंग मरने के बाद क्या था, नेक्स्ट इन लाइन वाज द पंजाब, बट इट वाज नॉट सो इजी टू विन ओवर द पंजाब। पंजाब पर जीतना इतना आसान नहीं था जब तक कि महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, ठीक है। तो बट आफ्टर हिज डेथ इन 1839, लेकिन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। और महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो है अब मतलब पंजाब के में आपस में ही सिख जो थे डिफरेंट रीजन्स में आपस में ही फाइट करने लगे। और पंजाब में कह सकते हो कि सिख उतना मजबूत नहीं रहा जितना मजबूत पहले था, ठीक है। इसलिए मतलब महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद आफ्टर हिज डेथ टू प्रोलॉन्ग्ड वार वेयर फाउट विद सिक्स, दो बड़ी लड़ाई लड़ी गई ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में। और लास्टली क्या हो गया, लास्टली पंजाब किंगडम पर एनेक्सेशन कर लिया गया। तो इस प्रकार से देखोगे कि नॉर्थ वेस्ट रीजन्स का में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी टेरिटरी स्टैब्लिश कर ली। कहने का मतलब इन रीजन्स को विन करने के लिए, इस रीजन्स को कंट्रोल करने के लिए उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल you can say Britishers just expanded the northwest region. So dear students, with this topic perhaps it is completed now the second chapter, right? But I think one more video is necessary for the conclusion of this chapter. So wait for the coming video for the conclusion of this chapter. Thank you. Have a nice day.